This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. तो लिव इन जानते हो क्या होता है? इतना प्यार क्यों ही करना है? जब एक बार में नहीं मिला, दूसरी बार मिला तो फैमिली के थ्रू रहो ना। जानते हैं सर, लेकिन टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे हम। अच्छा, गर्लफ्रेंड है या नहीं है? नहीं। झूठ बोल रहे हो। मैं पकड़ लूं कैसे? मेरे ख्याल से सही बोला उन्होंने। अट्रैक्शन के थ्रू जा रहे तब तो गलत है। रिलेशनशिप करियर में बाधा बने तो गलत है भाई। ऐसा गलत थोड़ी ना बोला उन्होंने, कुछ तो उसमें इतना मिर्ची लगने वाली बात नहीं है। क्या बात, ये बात है। अनुभव ठीक जब तक चला ठीक चला। प्यार हुआ कभी? हुआ है, कितनी बार? एक ही बार किए हैं। अभी तक चल रहा है कि नहीं। खत्म हो गया? अब नहीं। तो वही ना कि दाल चावल और वही बाहर का खाना। पहले आप भगवत गीता पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए तो आपको थोड़ा बुद्धि खुलेगी। अच्छा, अरे कहाँ भगे, इधर आओ। क्या ऑडियंस आज के टाइम की बड़ी टॉक्सिक है। कथाचार्य अनुद्धाचार्य का बयान लिव इन रिलेशनशिप को लेके, और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी का बयान, और तमाम उस श्रृंखला में कई लोगों का बयान आता जा रहा है। हम मौजूद हैं इस समय यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। लिव इन जानते हैं सर, लेकिन टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे हम। जानते हो क्या होता है? अरे कि बॉयज गर्ल्स एक साथ रह सकते हैं। कहाँ पे? अरे अपने घर पे, और कहाँ जो रूम ले रहे हैं वो वहाँ पे रेंटेड, एज अ रेंटेड, और कुछ भी मौका मिलेगा तो? नहीं नहीं। मेरे ख्याल से सही बोला उन्होंने। आई एम एग्री विथ हिम, क्योंकि आजकल सच में ऐसा हो रहा है। और अगर सच में अर्ली एज में शादी करा दी जाए लोगों की, तो जो है जो बच्चियां हैं वो सिक्योर रहेंगी। तो अभी जो साथ के दोस्त हैं वो रिलेशन में कुछ लिव इन में रहते होंगे? मेरे फिलहाल अभी कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। हाँ हाल ही में? जी। सही भी है और गलत भी है। सही क्यों और गलत कैसे? अब जैसे दोनों सोच समझ के सही से हैं और उनका चल भी गया तो सही है, और नहीं चल रहा है बिना सोचे समझे ही चले जा रहे हैं, बिना मतलब अट्रैक्शन के थ्रू जा रहे हैं तब तो गलत है। चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। शाम तक। रिलेशन तो हर तरीके के होते हैं ना, फ्रेंड्स के भी रिलेशन होते हैं, हर गर्लफ्रेंड वाले। हाँ, जैसे कि फ्रेंड्स के भी होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के भी होते हैं। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी चॉइस है कि आप कहाँ तक लेकर के जा रहे हो उस रिलेशन को। आप कहाँ तक सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि जैसा इंसान होगा उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ। मैं ये थोड़ी कहूँगी कि हाँ जो सामने खड़ा है उसको मैं सीधे बॉयफ्रेंड बना लूँगी, या उसको मैं एक सिचुएशन देखा जाएगा, देखा जाएगा। हाँ, वो इंसान पे डिपेंड करता है। सही है। हाँ, टाइम देंगे, और फिर कोई भी मतलब किसी से बात करना और लिव इन में रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि लिव इन में रह के इंसान समझता जानता तो है एक दूसरे को, बट आजकल सोसाइटी में दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ और भी बच्चे आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं अभी। अच्छा ठीक है। क्या फोटो नहीं क्लिक कराते? देखो, पहले नहीं बात करना था, जब ये हो गया रिकॉर्ड हो गया तो बात करना है। नहीं ऐसे थोड़ी आप। अच्छा हाँ। ऐसे नहीं, पूरा बात करेंगे। हाँ बताइए। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं। ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट बात कैंटीन का वक्त खत्म हो जाएगा। कैंटीन समोसा खाना है। अरे कुछ तो खाना है, भूख लगी। समोसा और चटनी के चक्कर में प्यार चला जाएगा। ये बताओ, रिलेशनशिप सही है या गलत? रिलेशनशिप करियर में बाधा बने तो गलत है भाई। इतना सोच के बोल रहे हो। अच्छा ये बताओ, रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप? करियर। अच्छा करियर। गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं आज तक? भाव नहीं देता हूँ मैं। कि भाव मिलता नहीं कि देते नहीं? नहीं, मैं दीदी हैं। अच्छा सब दीदी हैं। दीदी हैं। आई बिलीव गलत है। आई बिलीव, बाकी सब बिलीव? नहीं मतलब मेरे हिसाब से गलत है, मुझे बाकियों का नहीं पता। इसके हिसाब से सही है। नहीं, अपना अपना ओपिनियन होता है ना। होता है ना पर्टिकुलर चीज पे, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। तुम्हारे हिसाब से? गलत ही है, सही तो नहीं है। रिलेशनशिप सही है गलत? वो डिपेंड करता है दो इंडिविजुअल की क्या मतलब ओपिनियन है, सोच है उस पे। पैदा होते ही फ़ोन पकड़ा देना, वीडियो बनाना, रील बनाना छोटे कपड़ों में। उसके बाद जब बातचीत होना, ठीक है, कन्वर्सेशन होना, उन पर बातचीत होती है, फिर उसके बाद उनका रिलेशनशिप चलता है। हल्का सा टॉक्सिक पे ना आ जाता है, अगर कोई लड़का अगर बोल दिया तो उसमें लड़की बुरा लगता है। और हमेशा जो सही लड़का होता है वो हमेशा सिंगल ही रहेगा। भाई तू बहुत दुखी है रे। दुखी नहीं हूँ भैया, मैं सही बता रहा हूँ। देखिए मुझे गर्लफ्रेंड का ऑप्शन मिला, मैं बनाया नहीं। मुझे कभी इनसे पढ़ना नहीं, क्योंकि हमको अभी आगे अपना सपना देखना है। देखिए जो लड़का होगा वो देखिए, मेरा फुटबॉल है, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल का आगे रखता हूँ अपने, लड़कीबाजी कभी नहीं रखता। और पहले जो प्रेमानंद जो बोली है ना, उन दीदी से कहना चाहूँगा, पहले तो आप अपना संस्कार बनाइए, ठीक है। पहले आप भगवत गीता पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, तो आपको थोड़ा बुद्धि खुलेगी, तब कहीं आप जाकर कुछ आगे बढ़ेंगी। जो रोज एक माला जप गायत्री मंत्र का। जी
मैं तो नहीं जपता बट पूजा पाठ करता हूँ। जो भी उन्होंने बोला है, चीज़ें कही हैं, वो बिल्कुल सही बोली है। आजकल की जनरेशन को अगर देखा जाए तो उन्होंने उस आजकल की जनरेशन को ही देख के चीज़ें बोली हैं, तो उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। आजकल जो लोग कह रहे हैं ना, उनको गलत ठहरा रहे हैं, वो लोग जो खुद खराब होगा ना तो वो गलत समझेगा उस चीज़ को। अगर तुम सही हो ना तो कोई कुछ भी बोले ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है तुमको। लिव इन में देखिए, ये आप कोई भी अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता सकता। ये जो भी दूसरे का सोच है वो अपना बताएगा भाई। ऐसे जो ऐसे ये रह जिया होगा वो अनुभव बताएगा, अनुभव बताएगा। देख के कोई तो यार मित्र कभी रहा होगा। तो हमारा वैसा यार मित्र कोई रहा नहीं है। हाँ, हमारा जो सर्कल रहा है मतलब सब राजनीति में रहे हैं, पढ़ने वाले कोई रहा नहीं है। और सब आप समाज को देख के क्या लगता है कि ये सही या गलत? समाज ऐसा देखा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए फिलहाल के हिसाब से। मतलब ये सब अभी तो फिलहाल नहीं करना चाहिए, कल्चर हमारे खराब, अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए, आगे की बात। सनातन संस्कृति में ये सब उचित नहीं है। सनातन संस्कृति में ये सब उचित नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर है कि हाँ तुम मतलब सही हो, तुम्हें नहीं बोल रहे हैं वो ना, पर्सनली तुम्हें तो नहीं बोल रहे हैं वो, उन्होंने तो सबको लिया। उन्होंने मिर्ची लोगों को बहुत लग गई, इसलिए लग गई ना क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें, किसी ना किसी को डिग्रेड दिखाना ही चाहिए उनको। अगर कोई हाइप में पहुंच रहा है तो उसको नीचे गिराने वाले बहुत लोग रहते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि प्यार पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार भी तो प्यार हो ही सकता है ना। इतना प्यार क्यों ही करना है? जब तुम्हें जब एक बार में नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं, तो फैमिली के थ्रू रहो ना, फैमिली पे डिपेंड रहो ना। जरूरी नहीं वो गलत ही सोचे तुम्हारे लिए, फैमिली वाले भी तो सही सोच सकते। हमारी ये बहन बहुत हंस रही, इनसे बात करते क्या हुआ? एक्चुअली मेन उनका जिस पॉइंट पे हुआ था वो ये हुआ था कि जो मेन मुद्दा उठा कि सिर्फ लड़कियों को बोला है उन्होंने, लड़कों को नहीं बोला। बट इट्स नॉट ट्रू। उन्होंने लड़का लड़की दोनों के बेसिस पे बोला था कि मतलब लड़के ऐसे हैं, लड़कियां भी ऐसी हैं। उनको पॉइंट आउट इसलिए किया गया कि उन्होंने सिर्फ लड़कियों पे कमेंट किया, विच वाज नॉट ट्रू। एडिटिंग वगैरह करके वो वीडियो उनको सिर्फ डिग्रेड करने के लिए दिखाई गई, जैसा कि हुआ नहीं था रियल लाइफ में। एंड आई डोंट थिंक कि उन्होंने अगर कुछ बोला तो उन्होंने वो बहुत गलत बोल दिया। रियलिटी है आज के वर्ल्ड की, मिरर ऑफ सोसाइटी वही है, समाज का। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम लोग आपस में भी अगर हम बात करते हैं तो हम भी बोल देते हैं कि हाँ ये तो ऐसा है कि वो 3-4 के पीछे है, या है तो है 3-4 के पीछे। यूनिवर्सिटी में कुछ ज्यादा ही चलता है, यूनिवर्सिटी में बहुत चलता है, ठीक है। तो ऐसा गलत थोड़ी ना बोला उन्होंने कुछ, तो उसमें इतना मिर्ची लगने वाली बात नहीं है। गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? देखिए हम यहाँ पे नेता है, छात्र नेता। गर्लफ्रेंड है या नहीं है? नहीं, ये सब इतना रुक। मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है भाई। भौजी हमारी कहाँ है बताइए भौजी को। भाई इतना रुक के जवाब दे रहे हैं कि लग रहा है गर्लफ्रेंड। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, अरे ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छी बात लेकिन, है। हमारे सनातन में लिविंग में रहने का वो सब सिस्टम नहीं है। नहीं, रहना एक वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस चीज़ में फेज में जाना वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका। मतलब जैसे आप रह रहे हो लिविंग में, वो अलग चीज़ होती है। रहना ज़रूरी थोड़ी ना, आजकल तो हॉस्टल्स वगैरह में भी होता है, बहुत बच्चे रहते हैं जो साथ में रह रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, ज़रूरी थोड़ी ना वो गलत हो। अच्छा, इसी में आता है फ्रेंड विथ बेनिफिट। वो तो बहुत वो अलग ही लेवल की बात हो जाती है उस आजकल की। हाँ, वो आ जाओ यहाँ पे बताओगे तो, उतने दूर से कल्चर बताओगे तो कैसे समझ? क्या कह रहे हैं? फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कल्चर तो हमारे यहाँ तो कभी से था ही नहीं। अच्छा, ठीक है, फिर कहाँ से आ गया? वो वेस्टर्न कल्चर है। हाँ। वो जनरेशन गैप और वेस्टर्न कल्चर है जो कि अडेप्ट किया गया है यहाँ पर। किसी के हिसाब से लिव इन सही है, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है और एक दूसरे को अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं बिफोर वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ टुगेदर फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। गर्लफ्रेंड नहीं मिली? हमें तो नहीं मिली अभी तक। सही है गलत? नो कमेंट्स है, और बोलना नहीं है, गर्लफ्रेंड देख लेगी। कह सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि अगर मौका मिलेगा गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने के लिए तो रहोगे या नहीं? मेरा गर्लफ्रेंड है, 2 साल से मेरा है रिलेशनशिप। और लिविंग में तब रहूँगा जब मैं खुद एबल हो जाऊँगा कमाने खाने के लिए। पापा के पैसे पे नहीं? नहीं, पापा के पैसे नहीं, कि हाँ मैं खुद और उसको पाल सकूँ, बस पाल सकूँ, मतलब इन द सेंस उठा सकूँ। यार पाल की बात नहीं है, ठीक है। और क्योंकि फिर वही बात है ना, सोसाइटी भी कहेगी कि ऐसे रह रहे हो, तो मैं उनको क्या भी सकता हूँ कि मैं अपने दम पे रह रहा हूँ। रिश्ते में हो? अभी नहीं है, कभी पहले थे? कभी थे, अब नहीं है। एक जमाना हुआ, हाँ, इस टाइम नहीं है। वो जमाना बहुत अच्छा था। हाँ, वो जमाना अच्छा था। वो दिन कुछ और था, वो दिन कुछ और थे, वो साल कुछ और था, अब कुछ और है, कुछ और है। वो नज़ारे कुछ और वो थे। नज़ारे कुछ और थे। तो रूम वूम लेके लिव इन में रहने की कोशिश किए कि नहीं? नहीं, रह चुके थे, बीसीए के दौरान रह चुके थे लिव इन में। हाँ, लिव इन में रह चुके थे। कैसा होता है जीवन? जीवन मतलब अच्छा होता है, शेयर में करके मतलब आदमी रहता है, सही लगता है। लेकिन ये भी सुनने में आया कि लड़का रूम गंदा कर देता है, लड़की धनिया बो देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब आप सही तरीके से रहेंगे, मान लीजिए मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सही तरीके से रहेंगे तो कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं था, सब चीज़ तो सही चला था। लेकिन यही है, जब फिर कहाँ गड़बड़ा गया? जब आग लगी तो सब चीज़ जल गया।
खत्म लगी तो सब कुछ चल गया और घर सुहा हो घर गया, सुहा हो गया, रिश्ता सुहा। रिश्ता सुहा हो गया। भाई दोनों पक्ष सहमत है तो उसमें क्या दिक्कत है? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा क्या? बिल्कुल सही है, कोई लेकिन अनुरुद्धाचार्य कह रहे गलत है भाई, एक कैसे दिक्कत उनका वो धर्म के हिसाब से बोल रहे हैं और मन के हिसाब से, मन के हिसाब से नहीं, मॉडर्न कल्चर चल रहा है भाई, उसके हिसाब से है। अपनी संस्कृति सभ्यता। संस्कृति क्या मतलब, उसमें तो बहुत अच्छी चीजें वो भी तो नहीं हो रही हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? ये भी ले लोगे? मतलब मॉडर्न जमाना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मॉडर्न जमाना कर लो। प्यार हुआ कभी? हुआ कितनी बार? एक ही बार किए हैं। अभी तक चल रहा है कि खत्म हो गया? अब नहीं है। अब टूट गया? कैसे टूटा? अब समय पुराना है। वो राज है, राजे रहे। वो भाई वहां से तुम्हारा दोस्त कह रहा है, वो सवाल ना पूछिए। भारत संतों का देश कहा जाता है, इसलिए संत को हम लोग क्या समझते हैं, सत्य क्या, संयम का राह दिखाने वाले। वो लोग आजकल ऐसे बयान दे रहे हैं, मेरे हिसाब से देखिए जो इस टाइप के बयान दे रहे हैं, ऐसे लोग मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। अगर गर्लफ्रेंड है या नहीं है? नहीं। झूठ बोल रहे हो। गर्लफ्रेंड है ना? है, गर्लफ्रेंड तो है ही। अगर मौका मिलेगा तो रूम लेकर रहेगा गर्लफ्रेंड? बिल्कुल, मौका नहीं मिल रहा है बेचारे को भी। अनुभव ठीक, जब तक चला ठीक चला, उसके बाद मतलब जब जला उसके बाद से हम कभी सीरियस नहीं हुए कभी किसी लड़की के प्रति। क्योंकि लड़कों का पता ही है मतलब कि दिल से प्यार करते हैं, लड़कियों का पता ही है कि जब से भावात्मक होती हैं, जिसमें होती हैं, वही बात होता है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं। अगर आप खुद को मैनेज कर लेते हैं हर वक्त तो अच्छी पार्टनर मिलती है, तो ये आपको सही भी है। अरे कहाँ भागे, इधर आओ, थोड़ा सा बताओ क्या हुआ? युवा हो के तुम लोग भाग रहे हो? देखो क्यों? अरे कहाँ के रहने वाले? सर लखनऊ के। लखनऊ? एकदम ये बताओ कि लिव इन में रहना सही है गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है सर। अरे बाप, इतना गलत भौवा चढ़ गया, क्या हुआ? मतलब पाप है। अरे बाप, अरे पाप। एक मिनट क्या बोल कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ लिव इन में रहना सही है गलत? लिव इन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यानी सिचुएशनशिप भी डिपेंड ऑन सिचुएशन? सिचुएशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसी मर्जी हो। अच्छा, अभी आप ये काफी वायरल हो रहा है, प्रेमानंद जी ने बोला है उस चक्कर में जी। अच्छा, इस पे कुछ ना ही बोला जाए तो अच्छा है। अच्छा, मैं भी कथावाचक की तरह कहीं वायरल ना हो जाऊं। नहीं बिल्कुल। क्या ऑडियंस आज के टाइम की बड़ी टॉक्सिक है। देखिए हमारी संस्कृति हमें डिफाइन करती है, इसलिए मेरे हिसाब से तो जो हमारी संस्कृति, हमें पश्चात संस्कृति या वेस्टर्न संस्कृति प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनको वो डिफ़ाइन करती है, हमें हमारी संस्कृति डिफ़ाइन करती है। इसलिए प्रेमानंद महाराज ने जैसा बोला हम सभी उनको मानते हैं, तो उनकी इस बात का भी हम आदर करते हैं और सब लोग ये जानते भी हैं। देखिए आप किसी के परिधान पे बयान दे दे रहे हैं, किसी के उस पे बयान दे दे रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए कि आप एकदम आप मानसिक संतुलन आपका ठीक है, ये समझा जाए? यानी रूल जब घर पे लगाए जाए, कोई पिताजी लगाएं, संतों को हम कहते हैं वो धर्माचार्य होते हैं, धर्म के बारे में हमें ज्ञान देते हैं, हमारे तो वो धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, क्या सही क्या गलत, तो उनको मानसिक संतुलन हिला हुआ कैसे कह सकते हैं? ये धर्म की बात है, ये वो जो कहे हैं वो धर्म की बात, सभ्यता की तो बात है ही ना। हाँ है, उस पे सब लोगों को रहना चाहिए, ये तो मेरा भी मानना है, पर आप किसी पे दबाव थोड़े बना सकते हैं भैया, ये लोकतांत्रिक देश है। अगर आप दोनों लोग 18 साल से ऊपर हैं, दोनों बालिग हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लिव इन में रहे कभी? नहीं लिव इन में तो कभी। प्यार वार कभी हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, 2 बार हुआ। 2 बार हुआ और दोनों बार टूट गया? नहीं, एक बार तो चल ही रहा है अभी। एक बार चल रहा है। पहला वाला जब टूटा तो जग सुना सुना लागे हो गया? बिल्कुल होता ही है, पहला प्यार तो सबका ही दिल तोड़ता है। और क्या अनुभव कैसा रहा पहली बार और दूसरी बार का प्यार में होने का? फर्क इतना ही था, एक चल गया तो अच्छा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अब मौका मिले तो लिव इन में रहोगे? नहीं क्यों? कहाँ है भाई? फिर थोड़ी तोड़वाना दिल। अच्छा, पहली बार लिव इन में रुक रह के टूटा? नहीं लिव इन में तो नहीं रहे थे, वो तो सच्चा प्यार होता है तो कुछ नहीं होता तो उसमें। ये मानते हो कि लिव इन में रहोगे तो प्यार टूट जाएगा? हाँ वो तो कंफर्म। क्यों? अरे अपनी संस्कृति है, उसमें ये थोड़ी होता है कि लिव इन में रहो फिर छोड़ दो, फिर रहो फिर छोड़ दो, ऐसा थोड़ी है। यानी तुम तीसरी रिलेशन का सोच रहे हो क्या? नहीं, एक ही का सोच रहे हैं अभी तो, जो चल रहा है वही है। शादी हो गई तो ठीक है। यानी जिस हिसाब से अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो प्रेमानंद जी या फिर अनुरुद्धाचार्य जो कह रहे हो सही है? सत्य है वो तो। हाँ सत्य है, हाँ। 100% सत्य, 100%, उसमें कोई मिलावट नहीं। तो हम आज यूनिवर्सिटी के कई छात्रों से बात किए और इन ज्ञानी बाबाओं से अलग अलग मुद्दे पे इनकी राय जानी कि लिव इन में रहना सही या गलत। अनुरुद्धाचार्य का जो बयान है, जो कथावाचक हैं उनका जो बयान है वो सही है, प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो सही है नहीं, तो इन्होंने अपना कुल मिला जुला के
हर मुद्दे पे बच्चों ने खुल के बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी और मुद्दे पे ज्ञानी बाबाओं से अगर आप चर्चा चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इतना ही। मेरे कैमरे के पीछे मेरे जो सहयोगी हैं उनका नाम हरीश है। मैं आपके साथ ब्रजेश तिवारी, बतकही चौक, लखनऊ से।